Hello students, today we are going to discuss workbook exercise 1 from alkyl halide alcohol and ether chapter from OC by AC. ठीक है, यानी एडवांस ऑर्गेनिक प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अक्षय चौधरी बुक से ये हम अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर का वर्कबुक एक्सरसाइज 1 देखने जा रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने क्या किया है कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमने क्या कर रखा है, अगर आप देखो तो एक कन्वर्जन दे रखा है. ठीक है, एंड राइट हैंड साइड के अंदर रिएजेंट्स जो है वो दे रखे हैं. ठीक है, तो जो इस कन्वर्जन में यूज़ हुए हैं उन रिएजेंट्स को हमने राइट हैंड साइड में दे रखे हैं. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे करेक्ट मैच ढूंढना है. ठीक है, यानी कि ये जो फर्स्ट हमारे पास में जो रिएजेंट है वो यहाँ पे कौन सा होगा, सेकंड रिएजेंट है वो कौन सा होगा. ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हमें एक अल्काइन दे रखा है. ठीक है, और अल्काइन से क्या बनाया गया है, एल्डिहाइड. ठीक है, यानी टर्मिनल के ऊपर अगर हमने यहाँ पे अल्काइन का क्या कर दिया हो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अगर कर दिया जाए तो अल्काइन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, H एंड OH जुड़ जाएगा. ठीक है, और इन ऑल का फॉर्मेशन होगा और OH टर्मिनल पे जुड़ेगा, और जब OH टर्मिनल पे जुड़ेगा तो वो टॉटोमराइज करके क्या बना देगा, एल्डिहाइड. तो ढूंढिए कि यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहाँ किया गया है. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मतलब BH3 THF एंड H2O2, ये कहीं पे अगर दे रखा है तो उसको आप क्या कर लीजिए, मैच कर लीजिए. तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में जो फर्स्ट है वो किससे मैच करेगा, तो राइट साइड में देखें क्या ये ए वाले से मैच कर जाएगा, बिल्कुल फर्स्ट हमारे पास में ए से क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा. ठीक है, अब अगर यहाँ पे और बेटर अगर रिएजेंट अगर हमें लेना होता तो हम यहाँ पे क्या करते, बोरोन की ये जो साइज़ है बोरेन जो है इसके ऊपर हम क्या करते, थोड़ी इसकी साइज़ बढ़ा देते. तो बोरोन पे हम क्या करते, सब्सटीट्यूएंट लगा देते. ठीक है, इस तरह के बड़े बड़े सब्सटीट्यूएंट लगा देते. तो हाइड्रोबोरेशन करते वक्त ये जो लार्ज बल्कियर जो बोरोन होता ये लेस सब्सटीट्यूटेड साइड से क्या करता, आपके इसमें अटैक करता. ठीक है, यानी बोरोन लेस सब्सटीट्यूटेड साइड पे जुड़ता और हाइड्रोजन मोर सब्सटीट्यूटेड साइड पे जुड़ता. तो बोरोन की लेस सब्सटीट्यूटेड साइड पर जुड़ने की टेंडेंसी क्या हो जाती, बढ़ जाती ड्यूरिंग हाइड्रोबोरेशन. और फिर जब बोरोन पे यहाँ जोड़ देते तो फिर जब ऑक्सीडेशन करते तो टर्मिनल पे वो जुड़ने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती. ठीक है, तो हमारे पास में ईल्ड और अच्छी मिलती, बट वो रिएजेंट दे नहीं रखा है तो हमारे पास में BH3 THF जो दे रखा है हम उसी से काम चलाएंगे. हाँ, अगर हमें बोले कि हमें और अच्छी ईल्ड में प्रोडक्ट चाहिए तो हम बोरोन पर ये वाला ग्रुप लगा सकते हैं. इसे SiA ग्रुप भी कहा जाता है. ठीक है, सेकेंडरी आइसोअमाइल ग्रुप भी कहा जाता है. ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह से ग्रुप आएगा. सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री, ये 2 डिग्री कार्बन है तो सेकेंडरी आइसोअमाइल ग्रुप भी कहते हैं इसको, सेकेंडरी आइसोअमाइल. ठीक है, बोरोहाइड्रेट कहा जाता है इसे. तो इसे बोरोन SiA होल ट्वाइस और H के रूप में भी लिखा जाता है. ठीक है साहब, सेकेंड रिएजेंट में हमने क्या किया होगा, तो सेकेंड रिएजेंट में हमने बीच में OH जोड़ा होगा. तो ये काम 1% HgSO4 एंड डाइल्यूट H2SO4 ये कर देगा ये काम. तो आप ढूंढिए यहाँ पे ये रिएजेंट कहाँ दे रखा है, तो हम अगर इसको 1% HgSO4 H2SO4 यानी कि सेकंड रिएजेंट हमारे पास में C ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, थर्ड रिएजेंट सीधा सिंपल सा मार्कोनिक ऑफ एडिशन किया गया है तो HBr CCl4, कोई लाइट का इस्तेमाल नहीं करना है. ठीक है, तो एक्सेस ऑफ HBr आप बोल सकते हो. ठीक है, लाइट में या पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करते हैं तो फिर वो रेडिकल मैकेनिज्म हो जाता है, प्रोडक्ट चेंज हो जाता है. तो अगर आप ढूंढेंगे एक्सेस ऑफ HBr तो E ऑप्शन जो होगा वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक बार H बीच में Br फिर H और Br. ठीक है, एडिशन करने के काम आ जाएगा. ठीक है साहब, अब अगर हमें कहा जाए कि हम इस अल्काइन से ये अल्काइन कैसे बनाएंगे, तो IIT में कई बार पूछा चुका है ये सवाल. तो हमें यहाँ से टर्मिनल एक्टिव H को क्या करना है, हटाना है. तो इसके लिए हमें क्या यूज़ में लेना पड़ेगा, NaNH2 बेस लेना पड़ेगा. वो इधर से H को क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बनाएगा. फिर इसकी रिएक्शन अगर हम MEI से करा देते हैं तो SN2 रिएक्शन करके ये क्या कर देगा, हमारे पास में लोअर अल्काइन से हायर अल्काइन का क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा. तो हम हायर अल्काइन बना लेंगे यहाँ पे. ठीक है,
फिर यहाँ पे अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया बर्च रिडक्शन अगर हम करेंगे तो हमें ट्रांस वाला एल्कीन मिल जाएगा, और पैलेडियम की सरफेस पे बेरियम सल्फेट की कोटिंग और H2 अगर डाल देंगे, ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे सिन एडिशन हो करके और क्या हो जाएगा, सिस एल्कीन बन जाएगा। तो ढूंढिए ये पैलेडियम बेरियम सल्फेट H2 कहाँ दे रखा है, तो पैलेडियम बेरियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, अगर आपको मिल जाए, ठीक है, तो H2 पैलेडियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट और H2 कर दे रखा है, तो हम कह सकते हैं कि ये के ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आपको कहा जाए कि सेवन्थ जो है, सेवन्थ रिएजेंट के अंदर सोडियम इन लिक्विड अमोनिया का दे रखा है, तो एन ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर पैलेडियम और H2 अगर डाल दिया जाए बिना कोटिंग के, अगर आप कह सकते हैं पैलेडियम की सरफेस पे अगर सिर्फ और सिर्फ क्या डाल दिया जाए, H2, तो पैलेडियम और H2 या निकल प्लेटिनम पैलेडियम H2 का डाल दिया जाए तो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और लास्ट ब्रोमीन वाटर अगर आप यहाँ पे यूज़ में लेंगे तो हमारे पास में HOBr का एडिशन हो जाएगा, जहाँ Br प्लस होता है और OH क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो ब्रोमीन वाटर का एडिशन मतलब ये हमारे पास में जे ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइनल आंसर बना सकते हैं, दैट्स ओके।